हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपके सामने हिंदी का एक और जो है चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि हम आपको बताएंगे दोस्तों कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से, यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हम आपको हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से ही बताते रहे हैं, बताते आए हैं और आगे बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसे देख ही चुके हैं कि आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव। जी हाँ दोस्तों, तत्सम और तद्भव हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, तत्सम और तद्भव के बिना एग्जाम शायद ही हुआ हो कोई। और इसे लोग बहुत ही एकदम हवा बना दिए हैं कि तत्सम तद्भव आखिर क्या होता है, कैसे इसे पहचानने में बहुत से स्टूडेंट भ्रम में हो जाते हैं कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर आप हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं तो हम आपको बीच में एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप जो है कभी तत्सम तद्भव को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से ही आप एकदम पूरा तत्सम तद्भव किसी भी कोई भी वर्ड दे दे, कोई भी शब्द दे दे, आप उस पर तुरंत ही बता सकते हैं कि आखिर तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है। और हम आपको बताते रहेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन को। क्या दोस्तों, इसी के साथ हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्सम और तद्भव। आखिर तत्सम और तद्भव क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो हम तत्सम क्या होता है, तत्सम की परिभाषा, तत्सम की परिभाषा क्या होता है इसे हम बताएं। तत्सम की परिभाषा जो होता है ये होता है किसी भी शब्द के मूल शब्द को, किसी भी शब्द के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, तत्सम का अर्थ होता है दोस्तों कि उसके समान, जो का त्यों। ये जो है आपको किताबों में ऐसे ही उलझा के दिया रहता है कि आप एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट किया और दूसरे तरफ आप भूल गए। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ एक बात को याद रखिए कि तत्सम 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 क्या होता है। तत्सम वह शब्द होता है जो कि संस्कृत का शब्द होता है। तत्सम याद रखिए दोस्तों, तत्सम हमेशा ही संस्कृत का शब्द होता है। संस्कृत का वह शब्द, ऐसे आप लोग याद रखिए, संस्कृत का वह शब्द जो कि बिना अपना अर्थ परिवर्तन किए, यानी कि बिना अपना अर्थ बदले हुए ज्यों का त्यों वही शब्द हिंदी में प्रयोग हो जाए, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। एकदम आसान सा है दोस्तों कि तत्सम शब्द वह शब्द होता है, संस्कृत का वह शब्द जो बिना अपना रूप बदले ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जी दोस्तों, सीधा सीधा मतलब यह है कि संस्कृत का वह शब्द जो कि संस्कृत में ही लिखा जाए हिंदी में, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना कोई रूप ना बदले और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाए, उसे हम
तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप बात करते हैं अमृत। अमृत दोस्तों यह संस्कृत का शब्द है, और अगर कहीं हम देखते हैं, अगर हिंदी में कहीं अमृत लिखना हुआ तो हम अमृत ही लिखते हैं, अमृत ही लिखते हैं। तो हिंदी में भी अमृत में प्रयोग होता है और संस्कृत का भी शब्द ये अमृत है। तो इसलिए जब ये हिंदी में प्रयोग हुआ तो अमृत ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो यानी कि ये अपना कोई रूप नहीं बदला, इसलिए ये हमारा तत्सम शब्द है। ऐसे ही अगर बात करें तो संस्कृत का वह शब्द, याद रखिए दोस्तों, संस्कृत का वह शब्द जो कि बिना अपना रूप बदले हिंदी में प्रयोग हो जाए उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र को भी लिखते हैं, और नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र हिंदी में भी हम नक्षत्र ही लिखते हैं। और कहीं देखते हैं दोस्तों छति, अगर छत की बात करें तो छत भी हम छत लिखते हैं, इसलिए ये जो है हमारा तत्सम का रूप है दोस्तों। और यही बात अगर हम करते हैं तद्भव का, तद्भव सबसे पहले तो हम पहचानना भी सीख रहे हैं। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा तत्सम होता है और कौन सा तद्भव होता है। जहाँ दोस्तों हम बात करते हैं तद्भव, तद्भव शब्द आखिर क्या होता है? तद्भव का अर्थ है कि वे शब्द जो कि संस्कृत में प्रयोग ना हो, अर्थात वो शब्द, तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो कि संस्कृत में प्रयोग ना हो, अर्थात संस्कृत का परिवर्तित रूप हो। समझ रहे हैं? यानी कि अभी तक हम लोग तत्सम में क्या सीखे, क्या जाने हैं? संस्कृत का वह शब्द जो कि अपना रूप ना बदले और सीधा सीधा उसी रूप में ज्यों का त्यों जो है उसी रूप में प्रयोग हो जाए, उसे हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव में क्या होता है? संस्कृत का वह शब्द होता है जो कि अपना रूप बदल देता है, यानी कि अपना रूप बदलकर उसके बाद प्रयोग होता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि एक चीज आप लोग याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि तत्सम शब्द हमेशा ही संस्कृत का शब्द होता है और तद्भव शब्द वह शब्द होता है जो कि हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। बस यही एक अंतर होता है कि जो हम अपने रोज के बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, और जो कि संस्कृत की भाषा में प्रयोग होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब रही बात बोलचाल की भाषा में, अगर हम तत्सम की बात करें, तत्सम की बात करें तो आम्र लिखते हैं, आम्र लिखते हैं। और अगर इसी आम्र को अगर हम तद्भव में प्रयोग करें, इसी आम्र को अगर हम तद्भव में प्रयोग करें, यानी कि आम्र को हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? आम। आम को हम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं आम। और जैसे कि हाथ, हाथ क्या है? हमारा तद्भव शब्द है, इसे भी हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ये हमारा तद्भव। यानी कि सीधा सीधा आप लोग ये चीज दिमाग पे बैठा लीजिए कि जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, लिखते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो कि संस्कृत का शब्द हो, बिना अपना रूप बदले हिंदी में प्रयोग हो जाए, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और रही बात पहचानने की, तो तद्भव शब्द तो ये जान लीजिए कि जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो हमारा तद्भव शब्द होता है। इसी के साथ में हम आपको आगे इसको डिटेल में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये एग्जाम में पूछता कैसे है। सिर्फ और सिर्फ इसका 4 नियम है, 4 नियम से आप जो है आराम से बता सकते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1,
इसमें क्या है, अभी हम छ का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में होता है। जी हाँ दोस्तों, नियम नंबर 1 में आप याद रखिए, ये जो है छ शब्द किसी भी शब्द में अगर आता है तो वह जान लीजिए हमारा सदैव तत्सम शब्द ही होगा। जैसे में अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हम लिखते हैं छति। छति ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम जब अगर छत लिख दिए तो यहाँ पे छ शब्द आया कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे छ शब्द आया, यानी कि ये हमारा क्या है, तत्सम हो गया, तत्सम हो गया। और बात करते हैं नक्षत्र। नक्षत्र, जी दोस्तों, इसमें भी देखिए ये छ शब्द आया। अभी मैंने बताया कि छ शब्द जिसमें प्रयोग हो जाए वह हमेशा तत्सम शब्द होता है। अब जैसे हम बात करते हैं लक्ष्य। लक्ष्य में भी हमारा छ शब्द आया, यानी कि ये भी हमारा तत्सम शब्द है। एक बात आप याद रख लीजिए कि तत्सम शब्द में जहां भी अगर ये छ शब्द है, कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, ये जान लीजिए, किसी भी किताब का हो, कहीं से भी अगर एग्जामिनर ने एग्जाम हॉल में आपके पेपर में आ गया कि तत्सम और तद्भव में फर्क पहचानिए कि, और अब देखिए बात करते हैं कि एग्जाम में आखिर पूछता कैसे है। मेन मुद्दा यह है हमारा एग्जाम का। तो एग्जाम में आखिर पूछता कैसे है, तो एग्जाम में पूछेगा इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। अब इसमें आपको दे देगा 1 नंबर पे आम, दूसरे पे हाथ, तीसरे पे पानी, चौथे पे आपको दे दिया, चौथे पे मान लीजिए आपको दे दिया छठी। अब आप इसमें से एक चीज याद रखिए, ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो आप अभी देखे हैं कि आप इसमें देखिए, इसमें, लेकिन इसमें छ शब्द आया। अब आपको हमेशा याद रखना है कि छ शब्द हमेशा ही तत्सम शब्द होता है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन, ये शब्द 4 नंबर का एकदम राइट है। और दूसरे नियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नियम नंबर 2 में हम आपको बताएं, और भी आसान है, एकदम से आसान। नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 2, प्रायः तत्सम शब्द में वर्ण तद्भव में हमेशा ब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, अभी तो आपने नियम नंबर 1 पे जहां भी छ आए वहां पे जान लीजिए कि हमारा ये तत्सम ही है। लेकिन नियम नंबर 2 कुछ अलग है दोस्तों।
अब एग्जाम में इस कैसे पूछता है अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन तो उससे पहले आप जान लीजिए, जैसे इसमें क्या दिखा रहा है, प्रायः तत्सम शब्द में वह शब्द वह जो होता है वह ब बन जाता है तद्भव में। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देखिए, पहले इसको उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये आया हमारा, अभी हम बताएंगे आपको कि एग्जाम में इस को नियम नंबर 2 से कैसे प्रश्न पूछता है दोस्तों। जैसे वर यात्रा, ये हमारा हुआ क्या है, तत्सम। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है, वर यात्रा। और हमने नियम नंबर 2 देखा कि वह शब्द हमेशा अगर ब बन जाए तो हमारा वह तद्भव हो जाएगा। अब ये क्या है, व को हम ब बनाते हैं, व रात, वरात, बरात जो होती है हमारी, ये तद्भव शब्द होती है, ये हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे ही हम बात करें वचन, ये हमारा व जो है ब बन जाता है, ऐसे हो जाता है हमारा वचन। अब हम बात करें वर्षा, ये हो जाती है हमारी बरसात। अब देखिए, थोड़ा सा आप पीछे अपने दिमाग को ले जाइए कि ये नियम नंबर 2 हमने जो ये ट्रिक बताया, एक फार्मूला बताया था कि तत्सम शब्द संस्कृत का होता है और तद्भव शब्द हमारे बोलचाल की भाषा का होता है, वही जो है इसमें देखिए प्रयोग हो रहा है। यानी कि हमने बताया था आपको एक आसान से तरीके में कि तद्भव शब्द हमने बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। वही शब्द आया, वर यात्रा हमारा संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये तद्भव है। बोलचाल की भाषा में हम लोग वर यात्रा को क्या बोलते हैं, बारात। या दोस्तों, बारात तो आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं। ऐसे देखिए, ये हमारा वचन, ये हमारा संस्कृत का शब्द है, और हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, एक वचन दीजिए। ये देखिए संस्कृत का शब्द है वर्षा, हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं क्या, बरसात। इसलिए ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, इसलिए हमें तद्भव बोलते हैं इसे। हमेशा यही मैंने फार्मूला आपको बताया था। ऐसे ही अब देखिए, इसमें जो है आपको एग्जाम में आखिर कैसे पूछेगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा, एग्जाम में आपको दे देगा, जैसे दे दिया वचन शब्द को तद्भव में बदलिए, तद्भव में तद्भव में बदलिए। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको एक अंडरलाइन कर देगा या इसको हाईलाइट कर देगा और वह कहेगा कि वचन शब्द को तद्भव शब्द में बदलिए। तो आप पता ही है, वचन को वह नियम नंबर 2 के अनुसार वह को अगर हम व में बदल दे तो वचन का तद्भव हो जाएगा वचन। बस आसान सा तरीका है। अब जैसे एक चीज और होता है, मान लीजिए यहां वचन की जगह दे दिया वानर को, वानर लिख देगा, वानर को या वानर का तद्भव रूप क्या होगा। अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको पता है कि वानर का ये अंडरलाइन कर देगा या हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ व को व बनाना है और ज्यों का त्यों उतार देना है। अब ये देखिए, चारों ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन ये वानर शब्द जरूर रहेगा, वानर यानी कि बंदर। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की।
नियम नंबर 3 और आसान है और है। इसके बाद हम आपको एक आसान सा ट्रिक बताएंगे, एक आसान सा फार्मूला बताएंगे, जिससे कि आप पूरा का पूरा तत्सम और तद्भव एकदम एक चुटकी में खेल की तरह ही आप हल करते जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और हम आपको हमेशा ट्रिक के माध्यम से बताए हैं और बताते रहेंगे दोस्तों। नियम नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। चलिए, नियम नंबर 3, तत्सम शब्द के जिन शब्द में श शब्द रहता है, ध्यान से सुनिएगा, तत्सम शब्द के जिन शब्दों में श शब्द है वह तत्सम में श हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, तत्सम शब्द के जिन शब्दों में श शब्द रहता है वह तद्भव में स शब्द हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है कि तत्सम और तद्भव में, जैसे इसमें भी मेरा वही फार्मूला काम करेगा जो मैंने शुरू में आपको बताया था। जैसे एक तरफ अगर हम लिख दिए तत्सम यहां पे लिख दिए तद्भव। अब बात करते हैं कि जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा श, अब हम यहां पे लिख देते हैं सुख, दूसरा लिखते हैं शिक्षा और लिख देते हैं शीतल, या कोई नहीं लिख देते हैं सत। अब ये हमारा तत्सम है, इसको हम तद्भव में कैसे बदलेंगे? यहां पे स है, इस स को इस स में बदलना है। हमेशा जहां ये स आएगा तत्सम का रूप रहेगा, और जैसे ही ये स प्रयोग होगा वह तद्भव में हो जाए। जैसे सुख है तो सुख का हमारा हो जाता है सुआ, और शिक्षा का हो जाती है हमारी सीख, और सत का हो जाता है हमारा सौ। देखिए, इसमें भी हमारी वही फार्मूला यूज में आया जो मैंने आपको बताया था, कि याद रखिए आप उसे कि तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द होता है, तद्भव शब्द जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे सुख का ये हमें संस्कृत में प्रयोग करते हैं और अपनी बोलचाल की भाषा में सुआ प्रयोग करते हैं। अगर संस्कृत की भाषा में कोई शिक्षा देता है तो हम लोग कहते हैं ना, चलो चलो ठीक है, हमें ज्यादा सीख मत दो। तो बोलचाल की भाषा में हम सीख का प्रयोग करते हैं कि हमने ये सीख लिया, और संस्कृत की भाषा में क्या करते हैं, हमने ये शिक्षा ग्रहण किया। और बोलचाल की भाषा में यानी कि तद्भव की बात करें तो तद्भव में हम कहते हैं कि हमने इस चीज को सीख लिया। जैसे अभी आप लोग कहेंगे, अगर तद्भव की बात कहेंगे कि हमने अनिल मौर्य का वीडियो देखा, उसमें हमने तद्भव और तत्सम और तद्भव का जो है शिक्षा लिया, ये आया हमारा तत्सम शब्द में। और अगर यही कोई तद्भव में बोलेगा तो बोलेगा हमने अनिल मौर्य का वीडियो देखा और उसमें मैंने तत्सम और तद्भव की सीख लिया। देखिए दोस्तों, बोला वही, दोनों ने सीखा, लेकिन नॉलेज दोनों को वही हुआ, लेकिन एक लोग तत्सम में शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोग तद्भव में सीख का, यानी कि जो तद्भव बोल रहे हैं वो हम अपने बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, और जो शिक्षा बोल रहे हैं वो हमें तत्सम की भाषा में। जा दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे दोस्तों। इसके बाद लास्ट में वीडियो के हम आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे, जिससे आप जो है आसानी से हर चीज को पहचान लेंगे। और
एक चीज हम आपको बताएं, एग्जाम में एक चीज अवश्य पूछता है दोस्तों, आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपको एग्जाम में ये शब्द हमेशा पूछता है कि श्रृंगार शब्द तत्सम है या तद्भव है। जी हाँ दोस्तों, ये जो श्रृंगार है, ये श्रृंगार हमेशा तत्सम शब्द होता है। और अगर इसका हम तद्भव बात करें तो हम तद्भव में लिखते क्या है, श्रृंगार। ये हमारा तद्भव शब्द आया, ये हमारा तत्सम शब्द आया। और ये चीज और हमेशा कंफ्यूज करता है क्या, कि ये शब्द लिखता है एग्जाम में, और सब लोग सोचते हैं कि यह तो पूरा का पूरा संस्कृत शब्द है। लेकिन याद रहे दोस्तों, नहीं, ये शब्द पूर्ण रूप से संस्कृत का शब्द नहीं है। ये जो है हमारा तद्भव का शब्द है। और अगर हम बात करें संस्कृत में इसे अगर हम लिखने का, तो इसे हम लिखते हैं कपूर, यहाँ पे ऐसे करके ये हमारा पूर्ण रूप से सही है दोस्तों। एग्जाम में ये श्रृंगार और ये कपूर हमेशा ही कंफ्यूज करके पूछता है आपसे कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। जा दोस्तों, हम आपको इसी के साथ में इस तत्सम तद्भव में आज यहीं तक बताते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें आप कमेंट करें, हम आपको और आसान तरीके से आपको बताएंगे और आसान ट्रिक से। लेकिन तत्सम तद्भव में एक चीज याद रखना कि तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो कि संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में ही प्रयोग हो, अपना अर्थ ना बदले, वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। और तद्भव शब्द वह होता है जो कि अपना रूप बदलकर, यानी कि यह कह सकते हैं एक बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग होता है वह तद्भव शब्द होता है। जी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे वीडियो के साथ में, आप कमेंट करें, हम आपको एक आसान तरीके से ही बताएंगे तत्सम और तद्भव क्या होता है और कैसे है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।